हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि कनक को सच्चाई पता चल गई होती है कि जो पलक होती है वो कनक को प्यार नहीं करती है। इवन वो उसकी शादी पहले से ही वीर से हो गई होती है और ये सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी के लिए ड्रामा था। एंड आगे पुलिस आके ले गई होती है वीर और पलक और उसकी माँ को। देन कनक बोलती है कि आई एम सॉरी भैया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ। भैया बोलती है इट्स ओके, तुमने जो भी किया एक गिल्ट था जो तुम आप समझ गए हो। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, बस एक शिकायत थी। बोलते क्या? कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुम बस उसके लिए मेरी लाइफ में आई थी। तो कनक बोलती है ऐसा नहीं है, मतलब कुछ तो फील होता था तुम्हारे लिए। तो भैया बोलते हैं नहीं होता था, इसलिए तुम मेरे करीब नहीं आती थी ना। तो कनक बोलती ऐसा कब हुआ मैं तुम्हारे करीब नहीं आई? कितनी बार तो मैं तुम्हारे करीब आई हूँ, तुम्हें किसी किया है? इवन तुम्हें याद नहीं क्या हमारा वो मोमेंट? तो उधर फिर सिया भी खड़ी होती है। तो सिया बोलती है सॉरी बट हम भी यहाँ हैं और ये छोटी बच्ची भी इधर ही है, तो आप दोनों लवर्स थोड़ा बाद में ये बातें कर लेना। तो पिया बोलती है हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम बस ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ हाँ भाभी जी, हमें पता है आप कैसी बातें कर रहे थे। बाय द वे अब जब सब ठीक हो गया है तो कनक कहाँ लेके जाओगे भाभी को हनीमून पे? कनक बोलती है नहीं यार, अभी तो कहीं नहीं जाना। इतना कुछ है, देखो ना बिज़नेस भी यहाँ का संभालना है और इनको भी तो अभी अच्छे से सज़ा दिलवानी भी, तो सिर्फ जेल ही गए ना, उसके बाद तो उन पर केस भी करना है। तो सिया बोलती है बात तो तू सही कह रही है, इतने सालों तक तुझे पागल बना के रखा था। वैसे मुझे पता नहीं था, सीरियसली मुझे ये नहीं पता था कि पलक ज़िंदा है। मुझे लगा था कि शायद पलक उसी उसमें हो गई थी। अरे यार छोड़ो। देन फिर कनक देखती है काव्या को, वो काव्या के पास जाती है। बोलती है काव्या तुम मेरे साथ रहोगी ना से? तो काव्या कुछ नहीं बोल रही होती। देन बोलती है आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा है कि तुम्हारे पापा इतना सब कुछ। तो क्या बोलते हैं दीदी, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरे पापा को जेल हो गई, मुझे इस बात का बुरा लगा है कि वो इतने हैवान थे, उन्होंने इतने लोगों की जान लिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि लोग पैसों के लिए इस हद तक चले जाते हैं। तो कनक बोलती है अभी तुम बच्ची हो ना, थोड़ी बड़ी हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लोग पैसों के लिए क्या क्या कर देते हैं। देन फिर कनक बोलती है सिया को, सिया फिर क्या इरादा है तुम्हारा? तो सिया बोलती है किस बात का? बोलती है इस बच्ची को गोद लेने का। तो काव्या बोलती है दी मतलब क्या है आपका? मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि ये मुझे गोद ले, ऐसा नहीं है, मुझे किसी की गोद में नहीं जाना। तो कनक बोलती है अरे मजाक कर रहे, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि सिया क्या सोचा है तुमने? तो सिया बोलती है किस बारे में? तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो, तुम्हारे और काव्या के रिश्ते के बारे में। तो सिया बोलती है एक्चुअली में मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। बोलती क्यों? तो यार देखो ना, ये मुझसे कितना छोटी है, फिर ऊपर से इसके नखरे, उफ तौबा तौबा, मैं नहीं झेल सकती। तो काव्या बोलती है क्यों नहीं झेल सकती? इतना तो वहाँ से यहाँ तक तो झेल के लाई हो ना, अब थोड़ा सा और झेल लेना, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं इतना तो प्यार करती हूँ आपसे। तो सिया बोलती है देखा देखा देखा, ऐसी बच्ची है, इसको मैं कैसे झेलूँ? तो काव्या बोलती है ठीक है, अब मुझसे परेशान हो ना, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो कनक एकदम से हाथ पकड़ दे, अरे होल्ड, कहीं नहीं जा रही तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, आफ्टर ऑल मेरी छोटी बहन जो। तो फिर काव्या गले लगा लेती है कनक को और फिर कनक बोलती है कि वैसे तुम बता दो, अगर तुम नहीं करना चाहते, आई मीन रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती काव्या के साथ, तो वो लड़का है ना, वो मुझसे नंबर ले रहा था काव्या का। तो एकदम से बोलते हैं लड़का? कौन सा लड़का? बोलते अरे वो क्या नाम था यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो काव्या बोलती अच्छा वो सौरभ।
तो इतने में सिया देखती है घूर के, नाम तो बहुत अच्छे से पता तुम्हें है ना, और क्या पता तुम्हें उसके बारे में। तो कनक बोलती है वैसे तो इतना जलती हो, और वैसे साथ भी नहीं रहना उसके। तो अरे तो यार मतलब वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। देख क्यों पसंद नहीं है, इतना तो प्यार करता है, मुझे बोल रहा था दीदी मुझे नंबर दे दो ये वो। तो अच्छा तुमसे नंबर मांग रहा था, जरा मुझे नंबर देना उसका, तुम्हारे पास तो होगा ना। तो कनक बोलती है अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है, बस जस्ट कैजुअली वो बोल रहा था कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है काव्या से। तो सिया बोलती है ज़रूरत नहीं है किसी को भी काव्या का नंबर देने का। बोलते हैं क्यों, बिकॉज मैं नहीं चाहती वो किसी का नंबर जाए। तो बोलते अच्छा और तुम क्यों नहीं चाहती। तो सिया बोलती है यार हर चीज़ ना बताई नहीं जाती है, ठीक है, तुम्हें भी दिखता है और उसको भी दिखता है। बोलते अच्छा क्या दिखता है। देन वो काव्या को अपनी तरफ खींचती है और बोलती है ये VR। तो बोलती ओहो 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 VR। बोलती हाँ हम दोनों साथ हैं ठीक है, और तुम दोनों भी साथी हो। तो हाँ हम दोनों भी साथी हैं। देन फिर वो दोनों बोलते हैं यार बहुत थक गए हैं, चलो ना रेस्ट कर लेते हैं। देन फिर ये बोलते मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, पता है मैं कब कितनी देर की वहाँ से चली हुई हूँ, अब जाके पहुँची हूँ। तो फाइनली एंडिंग तो अच्छी हो रही है, बट क्या होती है बट क्या बट होती है वो तो क्या तो मतलब कहने बोलती है तुम मुझे साफ साफ बताओगी बात क्या है। तुम सच में पिया भाभी की जान लेने वाली थी। तो कनक बोलती है पागल हो गया, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे पहले से पता था। बोलती है क्या बोलती है कि मुझे पता नहीं होगा, 5 साल से मैं ऐसे ही नहीं बन रही थी बेवकूफ़, समझे तुम। तुम्हें क्या लगता है मैंने क्यों टच भी नहीं करने दिया पलक को, क्योंकि मुझे फ़ील ही नहीं होता था उसके साथ। जब फ़ील ही नहीं होता था तो मैं उससे शादी कैसे कर लेती। तो बोली तुम 5 साल तक फिर उसको झेल क्यों रही थी। तो बोलती थी मैं झेल नहीं रही थी, मैं बस देख रही थी कि ये लोग किस हद तक जाते हैं। तो अच्छा मतलब तुम्हें पहले से पता था। सब कुछ पता था, इसलिए मैं यहाँ से दूर गई थी। और उसी टाइम पे फिर मेरे पास आया वो पिया की शादी का। तो उस टाइम पे मैं पहचान गई थी ये वही लड़की है जो जिसने पलक का एक्सीडेंट, जिसकी वजह मतलब उस टाइम पे गाड़ी में थी मैंने देखा था, और पलक तो मरी नहीं थी ऑब्वियसली मुझे पता था। बट फिर मैंने सोचा यार, क्योंकि मैंने फिर इसके बारे में बहुत कुछ इंक्वायरी की तो मुझे पता चला वो लड़का ठीक नहीं है। वो रीज़न था पिया से शादी करने का, और ये रीज़न नहीं था। और यहाँ लेके आई थी मैं इसे सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए, वरना प्यार तो मुझे तभी हो गया था पिया से जब मैंने उसे पहली बार देखा था। जब पहली बार मेरे लिप्स उसके साथ टच हुए थे, पहली बार मेरे ऊपर गिरी थी, उसके बाद उसकी क्यूट क्यूट सी फाइट। और वैसे भी यार ये कितनी क्यूट थी, तो मेरा दिल आएगा नहीं क्या। और जब मैं अकेली थी ऑफ कोर्स, और पलक का तो मुझे पहले से ही पता था, इवन इनकी शादी का भी मुझे पता था। इनको लगता था कि मैं इनकी आईडी में नहीं हूँ, बट वीर की आईडी में मैं भी थी और मैंने देख लिया था, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बट यही है ना कि मैं देखना चाहती थी कि हर रिश्ते ने मुझे धोखा दिया है, तो ये रिश्ता मेरे साथ कितने टाइम तक चलता है, मुझे धोखा देगा या सच बताएगा। पर आखिरकार ये भी विफल हो गया। बट कोई नहीं, अब मैं और मेरी पिया के साथ नई लाइफ हो गई। ठीक है, बात तो तुम ठीक कह रही हो, बट क्या पिया की कुछ नहीं यार, मुझे पता है पिया थोड़ी हर्ट हुई है, बट कोई नहीं, उसे मैं समझा दूँगी, प्यार तो वही है ना मेरा। सिया बोलते वैसे मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ़ हो, बट तुम तो मुझसे भी ज़्यादा थे ऑफ कोर्स, और तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ, तुमने मुझे ऐसे समझ रखा है। बोलते सॉरी। तो बोलते क्या सॉरी, अच्छा बताओ तुम्हें अभी रिलेशनशिप में रहना है या फिर शादी का कुछ सोच रहे हो। तो सिया बोलते नहीं यार अभी तो ये बच्ची है, अभी इसका कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कनक बोलती है कॉलेज का शादी से क्या लेना देना है, क्या लोगों की शादी नहीं होती क्या जो कॉलेज में होती है। बोलती है हाँ होती है, बट बोलती क्या यार बार बार बट
चल छोड़, वैसे तुम काम छोड़ के मत आती, एटलीस्ट किसी को तो छोड़ के आती वहाँ पे। तो बोलती अरे टेंशन मत ले, सब कुछ मैंने सॉर्ट आउट ही किया था, और ऐसे थोड़ी आऊँगी, मुझे पता है। मेरी क्यूट सी जान का बिजनेस है भाई, इसकी जान है वेडिंग प्लानर, वरना तो इतना ऐसे थोड़ी है उसे बर्बाद होने देती होती। और तो फिर तभी उनको पता चलता है कि राहुल राहुल भाग गया है फिर से अगेन जेल से। तो फिर तभी कनक के पास फ़ोन आता है, तो कनक बोलती ओह ठीक है। देन उसको पता होता है कि राहुल कहीं ना कहीं दोबारा से पिया को, इवन उसको भी हर्ट करने आएगा। तो सिया को बोलती है कि राहुल भाग गया जेल से। कनक बोलती है भागा नहीं है, तो भगाया है। तो सिया बोलती है क्या? भागा नहीं है, भगाया है। किसने? मैंने। मतलब उसके सारे रास्ते मैंने खुलवा दिए। तो कनक बोलती सिया बोलती तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राहुल को जीने का हक नहीं है। क्या मुफ्त की जेल में रोती है तोड़ेगा। अब देख, बस कुछ टाइम की बात है, अभी तेरे पास कॉल आएगा। जैसे ही राहुल जेल से भागा, उसके 1 घंटे के अंदर उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक लड़की मरी थी जिसका रेप राहुल ने किया था, उस तरीके से राहुल ऑन द स्पॉट मर जाता है। तभी सिया के पास फ़ोन आता है। तो सिया शॉक्ड बोलते तुमने कैसे किया? तो कहना बोलती इतनी भी छोटी खिलाड़ी नहीं हूँ मैं सिया, बची नहीं हूँ। सब कुछ देखा है मैंने, 5 साल तक रहा है मैंने ये सब कुछ। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही मैं किसी को भी जाने दूँगी, जबकि मुझे पता है कि वो लड़का आके मेरी पिया को हर्ट करेगा। तो अब पिया से ज़्यादा मुझे बता तो लेना था ना। उसने मतलब एक लड़की की इज्जत के साथ, इवन एक नहीं कितनी ही लड़की की इज्जत के साथ उसने खेला है। इतनी आसानी से तो उसे नहीं जाने दे सकती ना। उसके डैड आज नहीं तो कल उसे निकलवा ही लेते जेल से। अब कैसे निकलवाएंगे? तो सिया बोलती है इट्स टू डेंजर कनक, किसी को पता लग गया तो। कनक बोलती है डोंट वरी, किसी को क्या पता लगेगा, लगने दो, वैसे भी मेरा हाथ थोड़ी है। बोलते हैं तो फिर बोलते हैं इट्स सरप्राइज बेबी। तो बोलती क्या सरप्राइज? देखिए इसमें किसी और का हाथ है। बोलते हैं किसी और का? किसका? ठीक है, वो तो अभी नहीं बता सकती। क्यों? देखिए बट क्या यार, इतना इतना क्यों छुपाना मुझसे? तो कहना बोलती अरे चिल करो, जाओ जाके काव्या के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। देन मैं भी जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो सिया बोलती है ठीक है यार, तुम भी क्या सस्पेंस में छोड़ दिया मुझे। देन फिर वो वहाँ से चले जाती। तो सिया कनक जाती है रूम में, देखती है कि पिया थोड़ी मतलब आँखें बंद करके लेटी हुई है, पर वो सो नहीं रही थी। कनक उसके पास जाती, बोलती है पिया। तो पिया बोलते हैं तुम सो रही हो? पिया बोलते हैं नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत दिन हो गए ना तुम्हारे पास नहीं बैठी, तुमसे बातें नहीं की। तो पिया मुस्कुराती है तो आज टाइम है आपके पास? कनक बोलती है बस टाइम ही टाइम है, सारा टाइम आपका है अब तो। पिया फिर से मुस्कुराती है अच्छा जी, तो फिर वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ। तो कनक पिया के पास आती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। सॉरी। तो पिया बोलती है किस बात के लिए, तुम्हें इतना हर्ट किया? तो पिया बोलती है आपने कुछ भी नहीं किया, मुझे पता है। क्या पता है? मुझे सब कुछ पता है जो आपने किया, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो कनक उसको गले लगा लेती है, आई लव यू सो मच। पिया बोलती आई नो, आई लव यू वेरी मच। कनक होती है फाइनली
हम दोनों साथ। तो कनक बोलती है कहाँ जाती तुमसे दूर, मैं जाने भी नहीं देती। देन फिर वो दोनों गले लगा लेते एक दूसरे को, और उधर सिया और काव्या एक रूम में जाता है। वहाँ पे काव्या कस के गले लगा लेती है सिया को। देन फिर उसको किस करने वाली होती है तो सिया बोलती है अरे अभी तो हम रूम में आए हैं, अभी इतना लंबा सफ़र करके आए हैं और तुम फिर से चालू हो रही हो। तो काव्या बोलती क्या है आप, हम मुझे किस भी नहीं करने देते। तो सिया बोलती छोटी बच्ची हो ना, किस भी नहीं करने देते। मान तो गई हूँ, गर्लफ्रेंड तो बना लिया। तो काव्या बोलती अच्छा आपने मुझे गर्लफ्रेंड बना लिया। तो अच्छा काव्या बोलती आई मीन सिया बोलती तुम बाहर क्या सुन के आई थी, पता नहीं चला मुझे। तो काव्या बोलती वो मुझे पता नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था। तो हाँ पता नहीं क्या ही सोचती रहती हो। तो काव्या बोलती है अच्छा ठीक है ना, सॉरी, वैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तो मैं किस कर सकती हूँ ना। तो सिया बोलती आपकी गर्लफ्रेंड थकी हुई है तो क्या आप थोड़ा रेस्ट करने देंगे उन्हें। तो काव्या बोलती है रेस्ट तो कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से छोटू सा किस चाहिए। तो सिया बोलती तुम मानोगे नहीं ना। काव्या बोलती बिल्कुल नहीं। तो फिर सिया उसे अपनी तरफ खींचती है, उसे फिर छोटू सा किस करती है, लेकिन फिर उसे अच्छा लगता है तो फिर उसे और डीप किस करती है। ऐसे उन दोनों का किस हो रहा होता है। धीरे धीरे वो दोनों फिर बेड पर जाते हैं और फिर वहीं का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ कनक ने पिया को कस के गले लगा रखा होता है और वो दोनों सो जाते हैं। सो गाइस, इस कहानी की तो हो गई है हैप्पी एंडिंग, लेकिन एक नई कहानी बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग, दो ऐसे पर्सन की कहानी जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, की शुरुआत होगी बहुत जल्द मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेके आऊँगी। ये तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी लॉन्ग टाइम तक, बट हाँ उसको मैं डेली कंटिन्यू करूँगी, कोशिश करूँगी उसके पार्ट्स बड़े रहें, उसकी टाइमिंग ज़्यादा रहे। सो प्लीज़ सपोर्ट करना एंड जितना ज़्यादा हो सके वॉच करना। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।